बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेहरान टीवी और मैं हूं अबूज़र। आज हम टेड ह्यूज़ की मशहूर ज़माना पोइम द थाउट फॉक्स उसकी समरी और उसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले टेड ह्यूज़ का थोड़ा सा तारफ़ करते हैं। टेड ह्यूज़ 1930 में यॉर्कशायर में पैदा हुआ और इसने कैम्ब्रिज में तालीम हासिल की। इसने अमेरिका की माया नाज शायरा सिल्विया प्लैथ से शादी की, जिसने बाद में ख़ुदकुशी कर ली थी। इसकी नज़मों का पहला मजमुआ हॉक इन दी रेन 1957 में शाया हुआ, जिसने लोगों में ख़ासी मकबूलियत हासिल की और ह्यूज़ को नुमायाँ शोहरत हासिल हुई। इसकी ज़्यादातर नज़में जानवरों और परिंदों से मुतल्लक़ होती हैं, इसलिए टेड ह्यूज़ को दी पोइट ऑफ एनिमल भी कहा जाता है। ह्यूज़ को इनमें बहुत दिलचस्पी भी है और इनको गौर से देखता है और इनकी छोटी से छोटी हरकत भी इसके जहन पर नक्श हो जाती है। इसकी एक बहुत मशहूर नज़म दी थाउट फॉक्स है, जिसका हकीकत में मौजूद तख्लीक कामल है। इसमें तख्लीक के वक्त शायर के जहन में जंगल में रात के वक्त लोमड़ी की खामोश और बेआवाज़ हरकत से तशबीह दी गई है। और जो शायर है वो रात के वक्त जंगल में लोमड़ी की हरकत को बड़ी खूबसूरती से इस नज़म में बयान करता है। द थाउट फॉक्स इस पोइम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से टेड ह्यूज़ का इंटरव्यू शेयर करता हूं, जिसमें वो इसका बैकग्राउंड बताता है। टेड ह्यूज़ कहता है कि रात के 2-3 बजे मैं अपने टेबल पर बैठा सोच रहा होता हूँ ऐसे लिखने के बारे में, मगर कहता है बावजूद बहुत ज़्यादा कोशिश करने के मुझे कुछ समझ नहीं आता और मैं थक हार कर लेट जाता हूँ। और जब वो सो जाता है तो उसके ड्रीम में, उसके ख्वाब में वो देखता है कि दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक लोमड़ी जो है वो नज़र आती है। और जब वो गौर से उसे देखता है तो वो लोमड़ी नहीं, वो इंसान की तरह का उसे नज़र आता है जो 2 टांगों पर चल रहा होता है। और जब वो करीब आती है तो वो देखता है कि उसका सारा जिस्म ऐसे जला होता है जैसे वो भट्टी से निकल कर आया हो, बिल्कुल काला, और उसके जिस्म में से खून निकल रहा होता है। और वह ऐसे अपना हाथ आगे निकालती है लोमड़ी, और उसका हाथ भी कहता है उसके जिस्म की तरह बिल्कुल सारा जला हुआ सड़ा हुआ होता है और उसमें से खून रिस रहा होता है। तो वो लोमड़ी अपना हाथ जो है जिसमें से खून रिस रहा होता है वो टेड ह्यूज़ के आगे जो उसका ब्लैंक पेज पड़ा होता है उस पर ऐसे रख देता है अपना पंजा। और जब वो उठाती है तो उसका पंजा जो है वहाँ प्रिंट हो जाता है और उसे कहती है टेड ह्यूज़ को ख्वाब में लोमड़ी कि तुम अपना ये काम छोड़ दो, तुम हमें बर्बाद कर रहे हो। तो ये था वो टेड ह्यूज़ का ख्वाब, जिसके बारे में वो ख़ुद अपने इंटरव्यू में बताता है। और आप जब इस नज़म को हम अब करेंगे तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे कि इन दोनों में कितनी मुमासलत है। चलें अब हम द थाउट फॉक्स इसकी जो है वो टेक्स्ट जो पढ़ते हैं उसे स्टार्ट करते हैं। आई इमेजिन दिस मिडनाइट मूवमेंट्स फॉरेस्ट, समथिंग एल्स इज़ अलाइव। पोइट कहता है आई इमेजिन कि मैं इमेजिन करता हूँ कि रात के वक्त, इस आधी रात के वक्त फॉरेस्ट में, जंगल में, समथिंग इज़ अलाइव, मेरे अलावा भी कुछ ज़िंदा है, कुछ है। कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, ए फॉक्स नोज टचेज ट्विग लीफ। तो पोइट कहता है बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है और आधी रात का जो है वो मंज़र है और अंधेरा इतना ज़्यादा है कि जो बर्फ़ है वो क्योंकि सफ़ेद होती है और इस अंधेरे की वजह से वो डार्क यानी ब्लैक नज़र आ रही है। ए फॉक्स नोज टचेज ट्विग लीफ, और कहता है इस अंधेरे में, इस ठंड में, इस कोल्ड में एक जो फॉक्स है उसकी जो नोज़ है उसका वो ट्विग लीफ यानी वो पत्तों और टहनियों को टच होती हुई महसूस होती है। टू आइज़ सर्व ए मूवमेंट दैट नाउ एंड अगेन, नाउ एंड नाउ एंड नाउ। तो पोइट कहता है पहले उसकी जो नोज़ है वो टच होती हुई महसूस होती है, नज़र आती है, वो सूंघ रही है, जो लोमड़ी है वो पत्तों को सूंघ रही है, और उसके बाद उसकी आइज़ नज़र आती हैं, और कभी वो नज़र आती हैं, कभी वो पीछे हट जाती है, कभी फिर नज़र आती हैं, फिर वह पीछे हट जाती है, जैसे वो उस रास्ते का अंदाज़ा लगा रही हो कि ये रास्ता सेफ है या नहीं। ब्रिलियंटली कॉन्सनट्रेटेडली कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस, till with
a sudden sharp hot stings of fox. It enters the dark hole of the head. अब जो पोइट है वो बताता है कि पहले उसकी नोज़ नज़र आई, उसके बाद उसकी आँखें, और फिर यकदम पूरी की पूरी वो जो लोमड़ी है, फॉक्स है, वो सारी की सारी उसके सामने आ जाती है, ब्रिलियंटली कॉन्सेंट्रेटली, ठीक है। और इट इंटर्स द डार्क होल ऑफ द हेड, और जो वो है वो ट्रांसफॉर्म हो के जो शायर है, जो पोइट है, उसके दिमाग में उसका जो डार्क होल है, जहाँ इसका मतलब है कि पोइट का दिमाग, वो उसके दिमाग में दाखिल हो जाती है। द विंडो इज स्टिल स्टारलेस, द क्लॉक टिक्स, द पेज इज प्रिंटेड। इस फाइनल स्टैंजा में पोइट कहता है कि विंडो जो है वो अभी भी स्टारलेस है, यानी बाहर इतना अंधेरा है कि जो स्टार्स हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे। द क्लॉक टिक्स, और जो क्लॉक है उसकी टिक 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 वो जारी है। द पेज इज़ प्रिंटेड, मगर जो पहले पेज जो ब्लैंक था, जो खाली पड़ा हुआ था, वो अब प्रिंट हो चुका है। अब इसका देखते हैं एनालिसिस। ये जो पोइम है मेन, ये इसके बारे में है, एक थॉट के बारे में। जो पोइट है उसका थॉट जो है, उसका जो कोई आइडिया है, वो जब क्रिएट करता है तो वो इस तरह से होता है, जैसे एक पहले थोड़ा सा आता है, जैसे उसकी नोज़, फिर उसकी आइज़, और फिर यकदम वो सडनली सारी की सारी आ गई। ऐसे वो कहता है कि अगर हम कुछ भी सोचते हैं, पोइट या जो फिलोसोफर होते हैं, तो आइडिया का थोड़ा सा हिस्सा पहले आता है, फिर सोचो विचार करके उस पर कंसंट्रेट करके जो आइडिया है उसको फिर कंप्लीट हालत में लाते हैं। तो इस पोइम में जो फॉक्स है सिम्बोलाइजेज द अपीयरेंस ऑफ एन आइडिया। ये एक आइडिया जो माइंड में, पोइट के माइंड में है, उसकी अपीयरेंस को ज़ाहिर करती है ये फॉक्स जो है। और ब्लैंक पेज जो है सिम्बोलाइजेज द ब्लैंक एंड एम्प्टी माइंड ऑफ द पोइट, ठीक है। जो ब्लैंक पेज है वो पोइट के माइंड को, जो कि खाली है, उसको ज़ाहिर करता है। और जो विंडो है, ये विंडो इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी विंडो बट द विंडो ऑफ द माइंड, ये पोइट के माइंड की विंडो है। और जो सडन शार्प हॉट स्टिंग ऑफ फॉक्स है, ये सिंबलाइज करता है इंट्रेंस ऑफ आइडिया इन द माइंड ऑफ द पोइट, यानी कोई आइडिया जो है जिस पर वो शायर, पोइट जो है वो सोचो विचार कर रहा था, उसके बारे में सोच रहा था, वो उसके दिमाग में जो आती है, उसे जो समझ आती है, वो क्या है, सडन शार्प हॉट स्टिंग ऑफ फॉक्स, उसके दिमाग में दाखिल होने का अमल। तो ये जो पोइम है ये है द डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, उसके मुतल्लिक है। और जो पोइट है वो फॉक्स को पर्सोनिफाई करता है, किसे, पोइटिक इंस्पायरेशन, यानी जो पोइटिक इंस्पायरेशन है उसे फॉक्स के ज़रिए पर्सोनिफाई करता है। तो इसमें जो दो दी हॉट स्टिंग, यानी जो उसकी तेज़ स्मेल होती है फॉक्स की, वो यहाँ द यूज़ ऑफ ऑल फ्लैक्ट्री इमेजरी, यानी इमेजरी ऑफ स्मेल, किसी चीज़ की खुशबू या बू। एंड द फिंगर्स मूव इज़ द यूज़ ऑफ काइनेस्थेटिक इमेजरी। द क्लॉक टिक्स इज़ द यूज़ ऑफ ऑर्डिनरी इमेजरी। द लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कोहेरेंट। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको समझ आई होगी, कोई बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए आप सजेशन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।